नमस्कार। मेघालय की खूबसूरत वादियां, जहां एक रोमांटिक हनीमून होना था, वो एक भयानक अपराध की कहानी बन गया। जी बिल्कुल। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर इसी मेघालय हनीमून मर्डर मिस्ट्री पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्या आरोप है। हाँ, कोशिश करेंगे कि इस मामले के जो मुख्य पहलू हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उन पर रोशनी डाल सकें। तो लक्ष्य यही है कि इस उलझे हुए मामले को थोड़ा सुलझा कर देखें। तो सवाल यही है कि उस दिन चेरापूंजी के पास उस ट्रैकिंग के दौरान आखिर हुआ क्या था। देखिए, कहानी शुरू होती है इंदौर से। 11 मई 2025 ये तारीख थी जब 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम रघुवंशी की शादी हुई। अच्छा, मई में शादी हुई। जी, और शादी के कुछ ही दिन बाद, शायद 20 मई के आसपास, ये नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। मेघालय मतलब एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन सोचा होगा उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा, ये सफर बहुत जल्दी एक डरावने मोड़ पर आ गया। हम्म 23 मई की बात है। वो चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी कहते हैं, हम्म वहां नोंगरियत गांव के पास थे। एक होम स्टे से निकले थे वो लोग। और और फिर उनका कोई पता नहीं चला, लापता हो गए। लापता मतलब अचानक से कोई खबर नहीं। कोई खबर नहीं। और चिंता तब बढ़ी जब उनका जो किराए का स्कूटर था, वो पास की एक पहाड़ी पर लावारिस हालत में मिला। ओहो, तो मतलब शक गहराने लगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद तो कई दिनों तक उनकी तलाश चलती रही। घर वाले परेशान, पुलिस लगी हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। और फिर शव कब मिला? फिर आई 2 जून की तारीख। वी सोडोंग फॉल्स है वहां, उसके पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। ओह, तो पहले शायद ये लगा होगा कि कोई हादसा हुआ, गिर गए होंगे। हाँ, शुरू में शायद ऐसा ही लगा हो। हाँ। लेकिन जब जांच हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो मामला एकदम पलट गया। पलट गया मतलब ये कि ये कोई हादसा नहीं था। जांच में साफ हुआ कि राजा की मौत किसी धारदार हथियार से हमला करने की वजह से हुई थी। हथियार? जी, मचेटी, या जिसे वहां डाव कहते हैं, उस तरह के हथियार से। यहीं से ये पूरा मामला गुमशुदगी से हत्या की जांच में तब्दील हो गया। हत्या? हनीमून पर गए जोड़े में से पति की हत्या, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हाँ, और इसके बाद जो पुलिस जांच में आरोप सामने आए, वो तो और भी सनसनीखेज थे। क्या आरोप थे? पुलिस का शक किस पर गया? मेघालय पुलिस के अनुसार शक की सुई सीधे सोनम पर गई, पत्नी पर। सोनम पर? उसी पर? जी, आरोप ये है कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। पत्नी ने ही पति की हत्या की साजिश रची? हनीमून पर? यकीन करना मुश्किल है। क्या वो अकेली थी इसमें? पुलिस का तो यही कहना है कि वो अकेली नहीं थी। आरोप है कि उसने इस काम के लिए 3 लोगों को सुपारी दी थी। सुपारी मतलब पैसे देकर हत्या करवाने का आरोप, तो जिन्हें सुपारी किलर्स कहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ सुपारी किलर्स ही नहीं, उस पर यह भी आरोप है कि उसने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची। प्रेमी मतलब एक लव ट्रायंगल वाला एंगल भी है इसमें? जी, आरोपों के मुताबिक तो यही कहानी बन रही है। और मकसद भी सामने आया। क्या मकसद बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि इस पूरी साजिश के लिए, मतलब हत्या करवाने के लिए, सोनम ने कथित तौर पर करीब 20 लाख रुपए तक दिए थे। 20 लाख रुपए? तो मतलब पैसा, प्यार, धोखा, ये सब एंगल जुड़ रहे हैं। हाँ, ये मामला इसीलिए इतना जटिल और दुखद होता जा रहा है। अच्छा, तो अपराध के बाद सोनम कहाँ थी? वो भी तो गायब बताई जा रही थी ना? हाँ, वो कुछ समय तक गायब रही, लेकिन फिर उसने खुद ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, खुद सरेंडर किया उसने? जी, और उसके बाद सोनम, उसका वो कथित प्रेमी राज कुशवाहा और वो 3 लोग जिन पर हत्या का आरोप है, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सब अभी पुलिस हिरासत में है। जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग मिला, मतलब जिससे ये कहानी जुड़ती हो? एक अहम सुराग का जिक्र बार बार आ रहा है। वो ये कि जहां अपराध हुआ, उस जगह के पास से सोनम का मंगलसूत्र मिला। मंगलसूत्र अपराध स्थल के पास? ये तो अजीब बात है। हाँ, अब ये जांच का विषय है कि वो वहां कैसे पहुंचा। क्या वो गलती से गिरा, या जानबूझकर छोड़ा गया, या इसका कोई और मतलब है? ये एक बड़ा सवाल है। और सोनम की मानसिक हालत के बारे में कुछ पता चला? हाँ, सूत्रों में ये बात भी है कि उसका एक साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन, मतलब मनोरोग मूल्यांकन हुआ है, और उसमें उसे मानसिक रूप से फिट पाया गया है। फिट पाया गया? तो फिर ये आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं ना? बिल्कुल। अगर आरोप सही है, तो सवाल उठता है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान ऐसा क्यों करेगा,
ये गुत्थी और उलझ जाती है। सही बात है। तो पुलिस अब आगे क्या कर रही है? अभी पुलिस की तैयारी है कि वो सोहरा में जहां ये सब हुआ वहां क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करें, मतलब पूरी घटना को दोहरा कर देखेंगी कि कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। ओ वाकई, इस पूरे मामले ने मतलब पूरे देश को हिला के रख दिया है। शादी के तुरंत बाद हनीमून पर इस तरह की क्रूरता और इतनी प्लानिंग के साथ हत्या का आरोप। निश्चित रूप से ये बहुत परेशान करने वाली बात है। इसमें जो कथित विश्वासघात है, पैसे का एंगल है, प्रेम प्रसंग की कहानी है, ये सब मिलकर इसे बहुत ही दुखद और सनसनीखेज बना देते हैं। और जाहिर है दोनों परिवार वो तो पूरी तरह टूट गए होंगे। हाँ, दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं। राजा का परिवार तो कह रहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सोनम का परिवार? सोनम का परिवार भी यही चाहता है कि मामले की निष्पक्ष और गहरी जांच हो ताकि पूरा सच सामने आ सके। वो भी न्याय चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक सपनों जैसा हनीमून होना चाहिए था, वो एक भयानक कहानी बन गया जिसमें साजिश, हत्या, धोखा, पैसा सब कुछ शामिल है, ऐसा आरोप है। जी, और जब हम इन सारे तथ्यों और आरोपों को एक साथ रखते हैं तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी है या ये हमारे समाज में विश्वास की स्थिति, रिश्तों पे पड़ने वाले दबावों या फिर रिश्तों के अंदर छुपी उन अनदेखी सच्चाइयों के बारे में भी कुछ कहता है जो कभी-कभी इतने भयानक अंजाम तक ले जाती हैं। ये सोचने वाली बात है। रिश्तों की जटिलता और सामाजिक दबाव, शायद इन सब पर भी गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक केस नहीं, शायद एक आईना भी है।